the ground, yeah, they do for do. I just met my soulmate in a stolen coupe. The contact I Hey guys, welcome to the third video of Django Rest framework। और इस वीडियो में हम API View को देखेंगे। API View क्या होता है और हम अपना पहला ऐप बनाएंगे Django का। जैसे कि जिसने पहले के वीडियोस नहीं देखे हों कि Django Rest फ्रेमवर्क और Django में क्या डिफरेंस होता है और Django को कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो वो पहले के वीडियोस देख सकता है। और इस वीडियो में हम पहले एक अपना एप्लीकेशन बनाएंगे, एक ऐप बनाएंगे, python manage.py start ऐप, और इस ऐप का नाम दे सकते हैं लाइक होम। ओके, सो तब तक हम चलते हैं अपने URLs या सेटिंग्स में और इस ऐप को ऐड करते हैं और URLs में चल करके इंपोर्ट करते हैं इंक्लूड, फिर उसके बाद पाथ, और इसमें हम इंक्लूड करते हैं जो भी हमारी URLs रहेंगी होम डॉट URLs को। और हमें URLs के अंदर इसके अंदर एक फाइल बनानी पड़ेगी लाइक urls.py करके, जैसे कि हम नॉर्मल Django में करते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद में वी कैन लाइक राइट आर व्यूज। सो इंपोर्ट कर लेते हैं अपने व्यूज़ को, जो भी हमारे व्यूज़ रहेंगे फ्रॉम Django नहीं फ्रॉम डॉट व्यूज़ इंपोर्ट ऑल। ओके, सो अब हम अपने व्यूज़ लिखेंगे यहाँ पे। तो नॉर्मल जो Django का होता है लाइक हम उसमें HTML टेम्पलेट रिटर्न करते हैं इस तरीके की, फ्रॉम होम, रिक्वेस्ट, रिटर्न, रेंडर, फिर रिक्वेस्ट, फिर यहाँ पे होम डॉट HTML। बट हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, Django रेस्ट फ्रेमवर्क। तो Django रेस्ट फ्रेमवर्क में हम HTML रिटर्न नहीं कर सकते, हमें रिटर्न करना होगा क्या, JSON डेटा। सो उसके लिए एक हमारे पास इनिशियल फेज में, जैसे कि Django के अंदर जो फंक्शन बेस्ड व्यूज़ होते हैं, उसी तरीके से एक API डेकोरेटर नाम की चीज़ होती है Django रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर। उस API डेकोरेटर को हम यूज़ करेंगे। तो उसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें API व्यू को इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद जो नॉर्मल जो Django का होता है लाइक इस तरीके से, उसे हम जो नॉर्मल हमारा Django का जो फंक्शन होता है होम वाला, लाइक जो भी फंक्शन हम लिखते हैं उसके ऊपर हम इसको ऐसे लगा सकते हैं। तो अब ये जो बन गया API व्यू का बन गया इस डेकोरेटर को लगाने से, ठीक है। अब हम इसमें रिस्पॉन्स को भी इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम Django रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट रेस्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट रेस्पॉन्स। ओके, अब हम रिटर्न करेंगे यहाँ से रेस्पॉन्स को, लाइक स्टेटस रिटर्न कर देंगे 200 का, और यहाँ पे हम मैसेज भेज देंगे हेलो फ्रॉम Django रेस्ट फ्रेमवर्क, ठीक है। अब हम इस जो भी फंक्शन रहेगा इसको हम कॉल करा देते हैं अपने URLs में, ऐप वाली URLs जो हैं लाइक पाथ, होम, ठीक है। अब अपने सर्वर को रन करते हैं, python manage.py रन सर्वर। So like we have typed something wrong, Django REST framework dot response, ठीक है। इंपोर्ट करते हैं रेस्पॉन्स को, अभी हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको अगर रीलोड करेंगे, नो सच टेबल Django सेशन, इसको हमें माइग्रेट करना पड़ेगा python manage.py माइग्रेट। पेज को रीलोड करते हैं, तो ये हमारी पहली API बन गई और इस तरीके का ये आ गया। तो अब हमने जो एक्सटेंशन डाउनलोड किया था थंडर क्लाइंट वाला, उस पर हम इस API को टेस्ट करके देखते हैं।
तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो हमें एक रिस्पॉन्स जो था, जो हमने यहाँ से रिटर्न करवाया था हेलो फ्रॉम जैंगो करके, तो ये हमें आ गया है। तो अब इस डेकोरेटर में कई चीज़ें होती हैं, लाइक जो जैसे जो जैंगो का आर्किटेक्ट, सो इस डेकोरेटर में मेथड्स होते हैं, तो उन मेथड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये जो एपीआई है अभी गेट पोस्ट पुट डिलीट सारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रही है, हमें बस चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट आए। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसके अंदर एज अ लिस्ट में पास कर सकते हैं जो मेथड में चाहिए। तो अब अगर यहाँ पे कोई गेट मेथड आएगा तो यहाँ पे ये एरर भेज देगा। अगर हम यहाँ पे सेंड करें गेट मेथड को तो ये एरर दे रहा है, गेट मेथड नॉट अलाउड। अगर हम यहाँ पे पोस्ट मेथड भेजेंगे तो वो डेटा वहाँ से रिटर्न कर देगा। अगर हम यहाँ पे कोई और मेथड भेजेंगे लाइक पुट, तो भी वो एरर भेज देगा। तो जो भी हमें मेथड यहाँ पे चाहिए होते हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो मेजरली जो मेथड्स होते हैं लाइक गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, डिलीट होता है और पैच होता है। तो इन सब का डिफरेंसेस के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो जो गेट मेथड होता है उसके अंदर जब भी हमें डेटा बैकएंड से चाहिए होता है तो हम गेट रिक्वेस्ट मारते हैं। तो गेट रिक्वेस्ट हमें मेजरली क्या करती है, जो भी डेटा मतलब वो हमें सेंड करके दे देता है। गेट रिक्वेस्ट में हमें कोई भी डेटा हम फ्रंट एंड से बैक एंड में पास नहीं करते हैं। लेकिन जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट मारते हैं या पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं तो हम फ्रंट एंड से डेटा बैक एंड में भेजते हैं। ठीक है, तो लाइक हमें कोई स्टूडेंट का डेटा देना है तो हमने एक डिक्शनरी बना ली, स्टूडेंट का नाम एज उसका पास करके, और हमने डेटा उसको भेज दिया। तो पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या होगा, मेजरली जो डेटा होगा वो क्रिएशन वाला काम होगा। पुट में क्या होता है, डेटा अपडेट होता है। पैच में पार्शियली अपडेट होता है। और एक रिक्वेस्ट होती है डिलीट की, जब हम डिलीट रिक्वेस्ट करते हैं तो लाइक मेजरली डिलीट का काम होता है। ओके, सो ये होते हैं लाइक एपीआई डेकोरेटर कि हम कैसे एपीआई को कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर एक मॉडल बनाते हैं और जिसको लाइक हम सीरियलाइजर भी देखेंगे। ठीक है, सो लाइक ये था एपीआई डेकोरेटर क्या होता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक मॉडल बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि जो सीरियलाइजर्स होते हैं उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। सीरियलाइजर को यूज़ करने के बाद उस जो भी डेटा हमारा सीरियलाइज हुआ होगा उस डेटा को हम इस एपीआई फंक्शन या एपीआई डेकोरेटर की मदद से भेजेंगे फ्रंट एंड में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब